नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना और आज हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे इंडिया में दरार, INDA में दरार। जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव और चुनाव में समाजवादी पार्टी 10 से 12 सीटें की जो शेयरिंग है वो कांग्रेस से चाह रही थी, लेकिन ये बात बनी नहीं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने स्वयं ये माना कि जब आप INDA में गठबंधन कर रहे हैं तो फिर राज्यों में सीटों की शेयरिंग क्यों नहीं। और इसी के बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ, NDA के खिलाफ जो गठबंधन बन रहा था उसमें जिस तरह की चीजें दिख रही हैं वो फलीभूत होता नहीं दिख रहा। पहले हम आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा। इंडिया गठबंधन की पटना में बैठक हुई, बेंगलोर में बैठक हुई, उसके बाद मुंबई में बैठक हुई। उम्मीद तो यही की जाती है कि जो दल जहां पर है और अगर दल की कोई ताकत और हैसियत है तो उसको साथ लिया जाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार कांग्रेस को दूसरे दलों को साथ लेने में क्या परेशानी है। और मुझे वो दिन याद है जब कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी थी, सुबह से लेकर के शाम तक वो हमारे विधायक को ढूंढ रहे थे कि इकलौते विधायक का अगर समर्थन मिल जाएगा तो गवर्नर हमें सरकार बनाने के लिए बुला लेंगे। और वो समाजवादी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने पहले चिट्ठी दी और उसका परिणाम यह हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। समय समय पे समाजवादी पार्टी जीती है, कभी 2 विधायक, कभी 1 विधायक, कभी 5 विधायक, और बड़ी संख्या में पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो चुनाव लड़ते हैं। आज मैं कैसे उनको फेस करूं? क्या मैं इंडिया गठबंधन के सहारे कह दूं कि मध्य प्रदेश में मैं छोड़ रहा हूं सब कुछ? तो आखिरकार ये कार्यकर्ता नेता क्या करेंगे? मैं आज भी कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी, लेकिन जो कार्यकर्ता नेता या जहां पर मजबूत पार्टी है वहां तो उनका सम्मान होना चाहिए। ये कांग्रेस पर निर्भर करता है कि कांग्रेस क्या फैसला लेती है। उन्होंने कहा है कि गांधी नेहरू की विचारधारा एक समावेशी विचारधारा, सर्वधर्म संभाव को मानने वाली एक प्रगतिशील विचारधारा के साथ जो भी दल, जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। और इंडिया जो गठबंधन के दल है उनके साथ समन्वय बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करने भी पड़े तो हम करेंगे। और ये बात तो बिल्कुल सच है, इसमें तो कोई मैं गुरेज नहीं कर सकती कि अंततः ये जो गठबंधन है ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है। और तमाम प्रदेशों के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए अगर कहीं पर हम किसी गठबंधन के साथी के साथ हम प्रदेश में भी गठबंधन बना सकते हैं तो हम उसकी पूरी कोशिश करते हैं। पर कई बार ऐसी परिस्थिति नहीं भी होती, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर मध्य प्रदेश में हमारा अलायंस नहीं हो पाया तो हम ये माने कि लोकसभा चुनाव में भी तो अलायंस बिखर गया है। ऐसा कतई नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग चुनाव हैं और इनके समीकरण। तो सपा सुप्रीमो कुछ अलग बात कर रहे हैं और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रागनी जी वो कुछ अलग उनका आलाप है। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो सीट शेयरिंग का मसला था उसमें कांग्रेस तैयार नहीं है, और जब कांग्रेस तैयार नहीं है तो फिर सपा के सवाल हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं अमित तावरे जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत करूँगा अमित जी आपका। हमारे साथ में सत्येंद्र जैन जी हैं, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। और हमारे साथ में यश भारती जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। यश जी आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले शुरुआत यश जी आपसे ही मैं करता हूं, क्योंकि कई चीज़ें इसमें अहम हो जाती हैं। जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कह रहे थे, वो कह रहे थे कि 2018 में हमने साथ दिया और यही कारण है कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनी। वहाँ वही दूसरी तरफ INDA में जिस तरह से गठबंधन तैयार हो रहा है उसमें हम कांग्रेस के साथ में हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश की बात आई
तो वो जो सीट शेयरिंग चाह रहे थे, जो 10 से 12 सीटों की मांग की जा रही थी, वो नहीं मिली। क्या वस्तुस्थिति क्या है, क्यों नहीं हो पाया ये शेयरिंग का जो समझौता होना था? देखिए, आपने कहा वास्तुस्थिति क्या है, तो वास्तुस्थिति किसी से छुपी नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, सब लोग देख रहे हैं। एक तरफ पीसीसी चीफ जो है वो कमलनाथ जी शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में एयरपोर्ट में मिलते हैं, बातचीत होती है, सारे मीडिया के लोग दिखाते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी शिवराज सिंह चौहान जी के बंगले के बाहर धरने पे बैठे होते हैं मांगों को लेकर के, और जब कमलनाथ जी वहां आते हैं तो वो कहते हैं मुझे जानकारी ही नहीं थी कि इस तरीके की कोई बातचीत हुई। तो पीसीसी चीफ होने के नाते कमलनाथ जी को यह जानकारी नहीं कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के, देश के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जनता की मांगों को लेकर के, उनके समर्थकों की मांगों को लेकर के धरने में बैठे हैं। दूसरी बात अभी देखने को आई कि वो एक प्रत्याशी को टिकट देना चाहते थे, प्रत्याशी बनाना चाहते, तो वो ये बयान देते हैं कि जाइए दिग्विजय सिंह जी के कपड़े फाड़िए, उनके बेटे के जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। तो ये जो आपस में समन्वय होना चाहिए मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो समन्वय नहीं है, ये स्पष्ट दिख रहा है। तो जो उनके अंदर समन्वय नहीं है, उस समन्वय का भुगतान जनता मध्य प्रदेश की कर रही है, इंडिया गठबंधन कर रहा है, और जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो रहा है, जो दिक्कतें आ रही है वो यही है। हम यहां तक त्याग करने के लिए तैयार हैं कि हम अपना सिंबल दे रहे हैं, हम अपना सिंबल दे रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से कि आप अपने लोगों को चुनाव लड़ाइए। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं कि हमारे लोग तैयार नहीं है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे हम चुनाव लड़ें। और कांग्रेस पार्टी क्या उम्मीद कर रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग हाथ के पंजे पे वोट कर दें। आपको लगता है विसंगतियां कौन बना रहा है? जब गठबंधन है, सहयोगी दल बन रहे हैं, तो सहयोग एक दूसरे के साथ करेंगे, नेता भी करेंगे, कार्यकर्ता भी करेंगे और जनता से अपील करेंगे। तो जब नेता नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो सहयोगी दल के नेता या कार्यकर्ता कैसे करेंगे, और वो जनता से अपील कैसे करेंगे कि मध्य प्रदेश का चुनाव हो तो हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं, और जब लोकसभा का चुनाव हो तो आप हमारे कहने पर कांग्रेस पार्टी को वोट दे दीजिएगा। आपको दोहरा चरित्र नहीं लगता? चलिए, दोहरा चरित्र की बात कर रहे हैं, अमित तावरे जी के पास में आता हूं। अमित तावरे जी, ये बात तो है, इसमें दम है कि आप वहां पर गठबंधन करने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और मध्य प्रदेश में अगर जब बात आती है तो आप साथ नहीं ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो INDA, जिसकी चर्चा लंबे समय से है, उस गठबंधन को लेकर, क्योंकि आपको NDA के खिलाफ लड़ना है, आपको मोदी के खिलाफ लड़ना है, फिर ये स्थिति उस पर असर नहीं डालेगी अमित जी? देखिए, कहीं कोई ऐसी असर वाली बात नहीं है। ये एक बड़े दिल का गठबंधन है, क्योंकि आपके चैनल पे और भी चैनलों पे और मीडिया संस्थान पहले बताते थे कि ये गठबंधन तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये लोग कभी एक कमरे में बैठ ही नहीं सकते हैं, ये लोग कभी एक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। वो सब कुछ हुआ, आपने देखा, हमने देखा। उसके पहले ममता जी के भी कुछ अलग बयान आए थे, लेकिन अंततः ये गठबंधन हमारा हुआ। उस गठबंधन में हमारी पार्टी की तरफ से सोनिया जी बैठी, राहुल जी बैठे, हमारे दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैठे, सभी लोग बैठे। तो ये जो 2024 के लिए ये गठबंधन बना, उस बहुत लगातार हमारी मीटिंगें भी हो रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो आपने भी सुना, हमने भी सुना, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी बात है। और निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल सच है, 2018 में समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया और हमारी सरकार बनी, हम उसके लिए साधुवाद भी देते हैं। दोनों का एक ही लक्ष्य है, कमलनाथ जी का भी एक ही लक्ष्य है, दिग्विजय सिंह जी का भी एक ही लक्ष्य है, और अखिलेश यादव जी का भी एक ही लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे देश में जहां भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को और ऐसी विचारधारा के लोगों को सरकार से हटाने की ये लड़ाई है। बिल्कुल अमित जी, वो चीजें दिख रही थी, लेकिन अखिलेश यादव जी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी गठबंधन नहीं तो बाद में नहीं, आपको नहीं लगता कि जो बात आप कर रहे हैं कि हम बैठे, हमने बातचीत की और इस तरह की चीजें, या फिर ये भी हो सकता है कि नहीं, उसे समाजवादी पार्टी उस INDA का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव साहब कह चुके कि अगर यहाँ बात नहीं बन रही है तो फिर वहां भी बात नहीं बनेगी। देखिए राजेश जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मुझसे बड़े हैं, और आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है।
एक वक्त था जब ममता बनर्जी जी कहती थी कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, आपको याद होगा। आपके चैनल पे हम कई बार बैठे, आपने कहा कि जयस का जो संगठन है वो कभी साथ नहीं आएगा। बहुत सारी बातें, तो राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे सीट की बात हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो, सबका एक ही लक्ष्य है कि पूरे देश से, प्रदेशों से, हर एक जगह से, पंचायत स्तर से भारतीय जनता पार्टी को, ऐसी शक्तियों को हमको हटाना है जो कि देश में इस तरीके का माहौल, नफरत चलिए का चलिए माहौल अमित जी, बना रही दोबारा है। आपके पास में आऊँगा। सत्येंद्र जैन जी के पास में आ जाता हूँ। सत्येंद्र जैन जी, दो चीज़ें इसमें अहम हैं, हालांकि आप तो खुश बहुत होंगे क्योंकि जिस गठबंधन की बात हो रही है और हमारा जो आज हिस्सा है एनालिसिस का यही है कि INDA में दरार, जिस तरह की चीज़ें अखिलेश यादव जिस तरह से कह रहे हैं उसके बाद जो निर्मित हुई है। मेरा सीधा सा सवाल है, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के साथ नहीं तो अकेले हम मैदान में उतरेंगे, और उन्हें कई असंतुष्टों से, उसमें आपके असंतुष्ट भी शामिल है, उसमें फिर कांग्रेस की असंतुष्ट भी शामिल है, उनसे मिल मुलाकात भी की है। लेकिन उन्होंने कहा कि भले गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन उनका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना ही रहेगा। देखिए, अब पता ये तो जनता देखती है, और जो हम कहते थे कि ये घमंडिया गठबंधन है, फुस्सी गठबंधन है, और जिसका कि तर्पण कांग्रेस ने कर दिया, सिर्फ नाम ही बदला था और इसका नाम यूपीए ही था। और जिस प्रकार से आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा हो, जितने भी इनके साथ में आपस में द्वंद्व भयंकर लड़ते रहते हैं। और वहाँ दिल्ली में भी अब साफ साफ आ गया, और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी ने भी कह दिया कि इस प्रकार से दोनों नेता, उन्होंने कहा वंटाधार 1 और वंटाधार 2 दोनों से उनकी बात होती रही, और उन्होंने उनको धोखा दे दिया, दगा दे दिया। और जिस प्रकार से ये हुआ वो सबने देखा। इसी प्रकार से इनका रूप सामने आया। मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से अमित जी कह रहे थे तो कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है एक चीज स्थायी होती है, हमारी नीति। हमारी नीति नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं। कांग्रेस के अंदर की बात करूं तो कांग्रेस में कोई लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। जिस प्रकार से कपड़ा फाड़ राजनीति हो रही, देखिए अभी तक तो सज्जन सिंह वर्मा खुलेआम दिग्विजय सिंह जी को गाली देते थे, कई वीडियो पब्लिक डोमेन में है, कई कार्यकर्ताओं से वो बात करते हुए उन्होंने मां बहन की गालियां दी। और वो मुझे आज वो पता चला कि क्यों देते होंगे, क्योंकि कमलनाथ जी डायरेक्ट कहते हैं कि तुम जाओ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और कपड़े फाड़ दो दिग्विजय सिंह के और उनके बेटे के। तो इस प्रकार से यह बिल्कुल बताता कि आंतरिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी हुई हैं, और परिवारवादी मिल्कियत वाली पार्टी जो कहते हैं। प्रदेश में भी ये कमलनाथ परिवार की मिल्कियत हो रही है कांग्रेस के अंदर, दिल्ली में गांधी नेहरू परिवार की मिल्कियत वाली पार्टी। और जिस प्रकार से अब बात सामने आई, दूसरा इसका उदाहरण और है, कमलनाथ क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में सब जगह के टिकट घोषित होंगे तो प्रदेश से होंगे, लेकिन उसके पहले छिंदवाड़ा की जो भी विधानसभा के लेकिन मैं सत्येंद्र जैन जी आपसे एक चीज बता दूं घोषित कि ठीक है, मैदान में जो कुछ हो रहा होगा, ठीक है, कौन सी गालियां दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है चर्चा में कुछ जो चीज़ें हैं, मुझे उस चीज़ पे आपत्ति है जिसका जिक्र आपने किया है। ठीक है, सवाल जो है वो आप उसको रखिए। मेरा एक सवाल और इस बात को लेकर है कि अगर जी आप आपत्ति बताएं, मैं बता रहा हूं, सज्जन सिंह वर्मा ने कई बार, आप देखिए ठीक है ना, पंचायत के चुनाव हुए थे तो उन चुनाव में वो वीडियो वायरल हुए हैं, आप सब मीडिया के डोमेन में भी हैं, किस प्रकार से वो जो सिर्फ कमलनाथ की भक्ति करने में ऐसे सोशल मीडिया पर, सारी चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सत्येंद्र जी तमाम ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, आज दोबारा आपके पास में आऊंगा, सीधे यश भारती जी के पास में आता हूं। यश भारती जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि आपका मुकाबला, आप कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम करेंगे, क्या कांग्रेस के लिए नहीं? नहीं, हम खुद एक राजनीतिक पार्टी है और हमारी एक विचारधारा है, हम उसके लिए काम करेंगे। उस विचारधारा के माध्यम से हम चाहते थे कि अगर गठबंधन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, सबकी मंशा एक है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है कि जनहित के फैसले हों, तो उसके साथ में हम थे। कांग्रेस पार्टी साथ नहीं रहना चाहती है, साथ नहीं लेना चाहती है, हमारा कोई बात नहीं। हम अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी के हिसाब से, जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता तैयार हैं, वो चुनाव मैदान में है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हम क्यों चुनाव ना लड़ें? आप बताइए, ग्वालियर में गुर्जर समाज के लोगों ने जातीय जनगणना के लिए मांग करते हुए एक प्रदर्शन किया, 27% आरक्षण हो उसके लिए प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता गया? भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता गया? आज जिन लोगों की गिरफ्तारी है, पिछड़ा वर्ग के जो नेता जेल में बंद हैं, उनकी चार्जशीट जानबूझ के दाखिल नहीं की जा रही है, क्योंकि वो चुनाव प्रभावित करेंगे, जनहित की बात करेंगे, 27% आरक्षण की बात करेंगे, जातीय जनगणना की बात करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि चार्जशीट दाखिल हो और उनकी जमानतें हों। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी उसमें शामिल है।
उनके साथ में नहीं खड़ी हुई है। एक कांग्रेस पार्टी का नेता ग्वालियर के अंदर शामिल नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह जी उस दौर में चले गए, अन्य पार्टी के लोग ग्वालियर पहुंच गए, लेकिन उन लोगों के लिए, आंदोलनकारियों के साथ में पिछड़ा वर्ग के हक अधिकार के लिए ना प्रदेश लेवल पे आज तक एक बात, एक शब्द किसी भी नेता ने नहीं बोली है। कि एक चीज और यहाँ पर सवाल कि जिस तरह से अब आप कह रहे हैं कि ठीक है हम अकेले मैदान में रहेंगे, और मैंने देखा कि जब आपके सपा सुप्रीमो मध्य प्रदेश आए थे, खजुराहो भी गए, अलग अलग स्थानों पर भी गए, उन्होंने टटोला, उन असंतुष्टों को टटोला कि जो कांग्रेस के हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या अब ये माना जाए कि वही आपके टारगेट रहेंगे कि जो जिनकी बात यहाँ नहीं बन रही है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी जिनको टिकट नहीं दे रही है, उसको लपका जाए और उनको फिर मैदान में उतार कर उसका फायदा दिया जाए? नहीं, ये तो लोकतंत्र की लड़ाई है, हिस्सेदारी और भागीदारी की बात है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा, दुनिया के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता होने का दावा, सबसे धनाढ्य पार्टी होने का दावा, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी कार्यालय होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी आयातित नेताओं पर निर्भर है, केंद्रीय नेताओं पर निर्भर है। तो अगर हम कर रहे हैं उस चीज को लेकर के, लोगों को अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं जनता की भलाई के लिए, जनता के सामने बेहतर विकल्प दे रहे हैं कि वो वोट के अधिकार से दो विकल्प पर निर्भर ना रहें कि जो केवल भाजपा कांग्रेस तक सीमित रहता है, तीसरा विकल्प भी हो, चौथा विकल्प भी हो, जनता बेहतर विकल्प को चुने और जनहित के फैसले हो जनता के बीच में। आप ये बताइए 27% आरक्षण क्यों लटका हुआ है? क्या भाजपा कांग्रेस दोनों जिम्मेदार नहीं है? जो चीज विधानसभा से पारित हो गई, कोर्ट में क्यों आंकड़े भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है? ये किसकी फेलियर है? चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो, दावे तो डबल इंजन की सरकार के होते हैं, लेकिन जब काम करने पड़ते हैं, धरातल पे परिणाम देने होते हैं, तो इनकी हवा निकल जाती है। चलिए अमित जी, एक सवाल और यहाँ पर है। अखिलेश जी जो बात कह रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी बताना होगा कि क्या जो इंडिया गठबंधन है, INDA का गठबंधन है, वो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर है, वो पूछ रहे हैं आप। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी बातों के लिए हमारे जो सीनियर लीडर हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं और बहुत ही समझदार हैं। हम अखिलेश यादव जी की बात करें, चलिए इसको आगे चलिए, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। मैं इसको और थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, और आगे बढ़ा देता हूँ। अब उनकी नजर असंतुष्टों पर भी है, जो आपके संतुष्ट हैं उन पर भी नजर है उनकी। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस बात की समर्थन में रही है कि हर व्यक्ति को और हर राजनीतिक दल को, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का हक है जी। क्योंकि आप देखिए, जब आज़ादी के बाद जो पहली सरकार बनी उस समय कितने राजनीतिक दल थे, और आज आप देखिए, हमेशा ये कहा गया कि ये दल बना है तो अब कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन आज भी हम आपके सामने बैठकर एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता होने के नाते, कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, जैसा यश भाई ने कहा कि ग्वालियर में गुर्जर आंदोलन जो हुआ, तो मैं और हमारी कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद गुर्जर साहब खुद गए थे और हम लोग वहां पर रहे थे। मीडिया में भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, चाहे तो रिकॉर्ड में भेज सकता हूँ। तो मुझे लगता है उन चीजों पे नहीं जाना चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा जी कई बार लाइव में बोल चुके हैं, सभाओं में बोल चुके हैं कि दिग्विजय सिंह जी मेरे नेता हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात फिर कहूंगा कि आप आज का जो मुद्दा है राजेश जी, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि 2024 के लिए जो गठबंधन बना है, इसमें आप देखिए कि हर बैठक में नए नए दल बढ़ते गए हैं। तो मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि इसमें और दल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये कोई सीट की बात नहीं है, विधायक बनने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। उस पार्टी को हमको हराना है जो 2014 से पूरे भारत में। चलिए ठीक है अमित जी जो कह रहे हैं कि बड़ा लक्ष्य है, और जब बड़ा लक्ष्य हासिल अमित जी करना पड़ता है तो मुझे लगता है कि जो निचले स्तर से जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं जब बड़ी मंजिल, आपको बड़ी इमारत बनाना है तो उसको भी दुरुस्त करना होगा। लेकिन अखिलेश जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो, मैं सीधे सत्येंद्र जैन जी के पास में आता हूँ सवाल के साथ में। सत्येंद्र जैन जी, अब जिस तरह से मैंने पहले आपसे सवाल ये था कि उन्होंने कहा है कि भले गठबंधन ना हो लेकिन हमारा काम भाजपा को हराना होगा। इससे आगे की बात अगर देखा जाए कि अब जैसे जैसे जो टिकट हैं वो सामने आ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, तमाम जो नाराज़गी है वो देखी जा रही है, और उन्हीं पर जो नज़र है वो समाजवादी की पार्टी की भी है, बसपा की भी। हमने देखा कि घासीराम पटेल जो आपके बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। ठीक कांग्रेस की एक छतरपुर में, या तमाम सारी चीज़ें, आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें आपको डैमेज करेंगी कि आपने उनको कंट्रोल नहीं किया और एक मौका दिया उनको? देखिए राजेश जी, मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है।
और अगर 10,000 पार्टियों को अगर चुनाव आयोग अनुमति देता है तो हम अपने गुण, जो हमारे गुण हैं, हम गुणों के ऊपर लड़ेंगे और हम उसी पे लड़ते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अभी तो ये आप 2-3 पार्टियों की बात कर रहे हैं, हम तो अपने जन कल्याण के जो मुद्दे हैं हम उनके ऊपर जाते हैं। हमने जनता के दिलों को जीता है, इसलिए हम जीत रहे हैं। और ये सब लोग जो है इसीलिए परास्त हो रहे हैं क्योंकि हमने जो है जनता के दिलों में राज किया। और जिस प्रकार से अब देखिए हमारे अमित जी कह रहे थे, तो अमित जी कह रहे थे कि आप उस पर ना जाए, चलो तो मैं कपड़े फाड़ पे जा रहा था। और वो जो आप अधूरा रह गया था मेरा पहला वाक्य कि इंटरनल डेमोक्रेसी अगर जो होता है हर दल के अंदर होना चाहिए, तो देखिए किस प्रकार की बातें हो रही हैं, कपड़े फाड़ने वाली। कुछ कह रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, नहीं राजेश जी मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। और कमलनाथ ने कहा नकुलनाथ देंगे छिंदवाड़ा के टिकट, 3 टिकट घोषित कर दिए, 147 टिकट घोषित हो गए। आप आज अमित तावरे ये बता दें कि अभी कितने टिकट घोषित हुए, 147 हुए कि 144 हुए। दूसरी बात, अगर नकुलनाथ घोषणा कर रहे हैं तो कि दिग्विजय सिंह के पुत्र को, जयवर्धन को भी करने दो। हर जगह अपने अपने जो अरुण यादव के वहां सबको करने दो ना, क्या दिक्कत है। और आपकी अनुशासन समिति को चलिए छोटे छोटे कमेंट्स में दोनों मेहमानों से ले लेता हूं। यस जी आप कुछ कह रहे थे, फिर अमित जी के पास में आता हूं। कुछ दोनों आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा देता हूं। चलिए देखिए, जातीय जनगणना और 27% आरक्षण पे ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। जिस बात पे मैंने इतनी देर तक बात बोला, समर्थन करने वाले जो लोग हैं, जो भूराबाल को समर्थन करने वाले कौन है? अरे 27% आरक्षण देने में आपको दिक्कत क्या है? भू माने भूमियार, 27% आरक्षण, बा माने ब्राह्मण और ला माने लाला। ये लोग कहते थे भूराबाल उखाड़ फेंको, और उनको समर्थन करने वाले लोग जाति का जो बेमनस फैलाना चाहते हैं, आज ये उस बात को कह रहे हैं। आप बोल दीजिए जातीय जनगणना के खिलाफ है, 27% आरक्षण के खिलाफ है, हम 27% आरक्षण नहीं देंगे, बोल दीजिए, खत्म करिए बात को। और समाजवादी आप सब लोग खिलाफ हैं, हम तो उसको काम कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में दे दिया क्या आपने? अरे कोर्ट में आंकड़े कौन पेश करेगा? जातीय जनगणना ही तो करनी है, वही आंकड़े तो मांग रहा है बार-बार कोर्ट। आप नहीं दे पा रहे तो खिलाफ तो आप है ना। अरे क्या बात कर रहे हैं? कौन सा आंकड़े दे दिया? 2011 की कौन सा आंकड़ा दे दिया? सुनिए मेरे मित्र, धैर्य रखिए, साहस लीजिए। एक प्रश्न जो कितनी नौकरियां बढ़ दी ओबीसी 2011 में, 2011 की नोटिफिकेशन हुआ है 2010 में। चलिए अमित जी में कुछ कहना चाह रहे हैं, अमित जी को जोड़ना चाहते हैं। चलिए सत्यन जी चलिए चुनाव है मैदान में। मैं छोटा सा अमित जी छोटा सा कमेंट से लूंगा, वक्त की कमी है। सत्यन जी अमित जी का छोटा सा कमेंट से ले लूंगा, फिर एक सवाल के साथ में यश जी के पास में होगा। अमित जी कुछ कह रहे थे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि मूलभूत मुद्दों से भागना। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कहीं की बात कहीं ले जा रहे हैं, वो आप देखिए। एक ऐसी पार्टी जो लगातार 18 साल तक सत्ता में रही, और आज जनता आशीर्वाद देगी मेरे मित्र, भाग तो आप बताओ 144 टिकट हुए घोषित की, 147 हुए कांग्रेस के। आप आज जवाब दे दीजिए, मैं मान जाऊं। चलिए मैं यश जी से, क्योंकि हम सवाल मेरे पास में है, यश जी के लिए हम सवाल है, यश जी के लिए हम सवाल है। अमित जी आज का जो मेरा मुद्दा है उससे रिलेटेड, अमित जी आज का जो मुद्दा है उससे रिलेटेड एक यश जी से मेरा सवाल है। यश जी, जिस तरह से अखिलेश जी जिस तरह से कह रहे थे कि 2018 में किस तरह से आपके विधायक लेकर कांग्रेस ने सरकार बनाई, फिर आपके विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो गए, कहीं ना कहीं एक जो प्रदेश नेतृत्व आपका होना चाहिए मध्य प्रदेश में, क्या वो संगठनात्मक स्तर पर वो नहीं है? इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ये ऐन वक्त पर, चुनाव के वक्त में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आते हैं, फिर इसकी एक व्यूह रचना रचते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, फिर स्थिति इस तरह से निर्मित होती है। राजेश जी, आपके सवाल में जवाब है। आप तो हमारे एक की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तो 20-20, 22-22 ले लिए गए। ये तो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। जिस जनता ने जिसको चुना है, हम उसके साथ क्या करना चाहिए। जनादेश हमें नहीं मिला है तो हमें जो स्वीकार करना चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नेता अटल बिहारी वाजपेयी, मैं चिमटे से भी ऐसी सरकार को नहीं चुनूंगा। और चिमटा तो छोड़िए, ये तो सब कढ़ाई बेला बर्तन सब लेकर के चढ़ जाते हैं। हमें कैसे सत्ता में आना है उसके लिए काम करने। चलिए वक्त की कमी है, तीनों मेहमानों का यहाँ पर वक्त की कमी है, तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मध्य प्रदेश का चुनावी समर और इस समर में जो समय है वो धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, और यही कारण है कि तमाम सारी चीजें चुनावी सियासत राजनीति में तैरती हुई नजर आ रही है। एंड एनालिसिस में बस इतना है। ND24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।